महतो स्टडी पॉइंट में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें तो मैं इसी तरह छत्तीसगढ़ पुलिस का अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। ठीक है, मैं जीके स्टार्ट करने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से किसका जल रक्ताब है? आंसर है शंखनी नदी। शंखनी नदी का जल लाल रंग का होने के कारण उसे जल रक्ताब कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, माता दंतेश्वरी का मंदिर किस नदियों के संगम पर स्थित है? माँ दंतेश्वरी का मंदिर है वो किस नदी के संगम पर स्थित है? तो आंसर है शंखनी डंकिनी नदी के संगम पर। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग निम्न में से किस नदी पर है? छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ही नदी पे जल मार्ग मतलब नाव चलता है, उस नदी का नाम है सबरी नदी। ठीक है, यह चलता है आंध्र प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश के लिए चलता है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? ठीक है, ऐसा कौन सा नदी है जिसका छत्तीसगढ़ में उद्गम नहीं हुआ है? आंसर है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम बताना चाहूंगा दोस्तों, उड़ीसा के कालाहांडी से हुआ है। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन, इंद्रावती नदी किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? अभी बताया था ना, इंद्रावती उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है, वह हमारे बस्तर जिला से होकर छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों। छठवां क्वेश्चन है, किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं? हिरण्यबाहु बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी कर लीजिएगा। हिरण्यबाहु सोन नदी को कहा जाता है। ठीक है, सोन नदी को हिरण्यबाहु के नाम से पुकारा जाता है। सातवां क्वेश्चन, बंजर और ताड़ नदी किस नदी की सहायक है? बंजर और ताड़ ये भी वेरी वेरी एमपी है। ये नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है। बंजर या ताड़ कोई भी एक दे देगा, मैं दोनों लिख दिया हूँ। ठीक है, बंजर नदी किसकी सहायक नदी ऐसे भी पूछ सकता है, या ताड़ नदी किसकी सहायक नदी ये भी पूछ सकता है। आप दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, यह नर्मदा की सहायक नदी है। दूसरा क्वेश्चन मतलब आठवां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पश्चिम की ओर बहती है। ठीक है दोस्तों। नौवां क्वेश्चन, महानदी और इंद्रावती नदी के मध्य जल विभाजक है। महानदी और इंद्रावती नदी को दो भागों में बांटती है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी बताना चाहूँगा, उसमें 12 मोड़ है। वह एक ऐसा घाटी है जो महानदी और इंद्रावती नदी को दो भागों में अलग अलग बांटती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरही नदी किस जिले में बहती है? सुरही नदी हमारी राजनांदगांव जिले में बहती है। ठीक है दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ा जलप्रपात है हमारा छत्तीसगढ़ का चित्रकूट जलप्रपात। तीरथगढ़ तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर है मुनगा बहार। तीरथगढ़ जलप्रपात मुनगा बहार नदी पर है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है तीरथगढ़। यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तीरथगढ़ है। एक क्वेश्चन आया था छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, छत्तीसगढ़ का बड़ा और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। तामड़ा घूमर, इसी को मयूरा जलप्रपात भी कहते हैं। तामड़ा घूमर जलप्रपात कहाँ स्थित है? आंसर है विंता घाटी। विंता घाटी में तामड़ा घूमर जलप्रपात है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर घाटी है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात धारा जलप्रपात स्थित है। सात धारा जलप्रपात हमारा लंकापल्ली, लंकापल्ली नाम की एक जगह है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ सात धारा जलप्रपात स्थित है। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस नदी पर? यह वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, अधिकतर पेपर में यह पूछ देता है। चर्रे मर्रे जलप्रपात किस नदी पर है? आंसर है पिंजारिन। पिंजारिन घाटी पर चर्रे मर्रे जलप्रपात स्थित है। राम झरना किस जिले में है? राम झरना हमारे दोस्तों रायगढ़ जिले में पड़ेगा। ठीक है, राम झरना रायगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा डी बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? सारा डी बैराज महानदी पे बनाया गया है या निर्मित किया गया, कुछ भी पूछ सकता है।
मॉडम सिल्ली बांध, ये भी वेरी एमपी क्वेश्चन है। मॉडम सिल्ली बांध कहाँ है? आंसर है धमतरी। धमतरी में मॉडम सिल्ली बांध आपको मिल जाएगा दोस्तों, कभी जाओगे तो घूमने। ठीक है। निम्न में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है? छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय हमारा रुद्री जलाशय है। ठीक है। रुद्री जलाशय को छत्तीसगढ़ में सबसे पुराना जलाशय कहा जाता है। सीकासार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? सीकासार बांध का निर्माण हमारी पैरी नदी पर हुआ है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले में अधिक प्रतिशत सिंचाई होती है? छत्तीसगढ़ के सबसे अधिक सिंचाई जांजगीर में, पहले होता था धमतरी में, अब हमारा हो रहा है जांजगीर में। जांजगीर में सबसे अधिक सिंचाई हो रही है छत्तीसगढ़ में। नीली क्रांति योजना का संबंध किससे है? नीली क्रांति योजना का संबंध हमारा है मत्स्य उत्पादन, मछली पालन। ठीक है। मत्स्य दे देगा या मछली दे देगा। छत्तीसगढ़ में राजकीय टमाटर अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? आंसर है जसपुर। जसपुर के लुडेंग नाम की एक जगह है, वहां पर टमाटर अनुसंधान केंद्र स्थित है। ठीक है। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी, पूरे एशिया में सबसे बड़ी इमली मंडी हमारी जगदलपुर में है। ठीक है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कभी कभी। विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला हमारा प्रथम व्यक्ति एमंडसेन था। ठीक है। नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है। नींबू और संतरे में हमारा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में लेके जाना है हीमोग्लोबिन का कार्य। ठीक है। इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण किसके द्वारा होता है? इंजन रेडिएटर में ताप का संचरण संवहन के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। मसूड़ों का रोग किस विटामिन की कमी से होता है? मसूड़ों रोग हो जाता है ना, वह किस विटामिन की कमी से होता है? आंसर है विटामिन सी। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। ठीक है दोस्तों। मुद्रा राक्षस बहुत ही अच्छा को पुस्तक है, आप कभी सर्च मार के देखिएगा यूट्यूब में। मुद्रा राक्षस पुस्तक किससे ने लिखा है? आंसर है विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक एक पुस्तक लिखी है। ठीक है दोस्तों। ओणम किस राज्य का मुख्य त्यौहार है? ओणम केरल का मुख्य त्यौहार है। ठीक है दोस्तों। आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? आमतौर पर आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा ही आग बुझाया जाता है। ठीक है दोस्तों। मेरा ये 35 क्वेश्चन आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके सब्सक्राइब करके बताइएगा। ठीक है। आप अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें, मैं और वीडियो आपके लिए लाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।